तो भाई तुम्हारे पास कैपिटल कम है और तुम जो है छोटे कैपिटल से बड़े लोड के ट्रेड को कंट्रोल करना चाहते हो, तो भाई आज की वीडियो तुम्हारे लिए है। तो भाई वीडियो में एंड तक बने रहना, अपन इसी चीज को लेके जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज की वीडियो में अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लेवरेज। तो भाई लेवरेज को जो लेके अपन जो है बिल्कुल डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पे अपन आते हैं तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि व्हाट इज लेवरेज, कि लेवरेज जो है वो होता क्या है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रख लेना है कि जो लेवरेज जो होता है वो एक तरीके का लोन होता है जो ब्रोकर आपको देता है, जिससे आप क्या करते हो, जिससे आप करते हो कि भाई जो स्मॉल अमाउंट है उससे बिग ट्रेड आप ले सकते हो। यानी अगर आपके पास जो है छोटा कैपिटल है तो उसे आप बड़े लोड की ट्रेड भी जो है आप ले सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अपन बात करेंगे कि बड़े लोड की ट्रेड कैसे, जैसे एग्जाम्पल ले लो आप, आपके पास जो है ट्रेड करने के लिए 1,000 रुपए है। 1,000 रुपए आपके पास है और आप क्या करते हो, आप भाई लेवरेज यूज करते हो 1:100 का। यानी कि आपका जो कैपिटल है वो कितना हो गया है, वो हो गया है आपका 100 गुना, यानी कि 100x जो है वो आपका लेवरेज जो है यूज करके आपका कैपिटल हो जाएगा 1 लाख। यानी कि अगर आपके पास 1,000 रुपए है तो आप 1 लाख की ट्रेड यहाँ पे ले सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अपन ने देखा है कि भाई टू रियल एग्जाम्पल, तो ट्रेड 1,000 रुपए के लिए लेवरेज यूज किया आपने 1:100 और आपका कैपिटल हो चुका है अब यहाँ पे 1 लाख। यानी कि अब आपको क्या रहेगा, आपको इसमें आप आपको जो बेनिफिट रहने वाला है और जो आपके लिए जो हेल्पफुल चीज रहेगी वो ये रहेगी कि आप जो है 1% मूव पे आपका अकाउंट जो है वो सीधा यहाँ पे डबल हो जाएगा। और जो गलत चीज जो होने वाली है, जो गलत जो मिस्टेक से अगर आप करते हो इसमें, तो उससे क्या होगा, 1% आप अगर आपका गलत मूव होता है तो आपका अकाउंट जो है वो वाइप आउट भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो लेवरेज भाई आपके लिए आपका एक तरीके से दोस्त भी रहेगा और एक तरीके से दुश्मन भी। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है जब आप लेवरेज यूज करो, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी आपको लेवरेज को मेंटेन करना। आप वो किस तरीके से लेवरेज को मेंटेन करोगे, इसके लिए अपन इसको समझते हैं। तो आगे देखेंगे कि यहाँ पे वाई लेवरेज इज डेंजरस। सबसे पहले ये टॉपिक अपना क्लियर करेंगे। सबसे पहले जो डेंजरस चीज रहेगी वो रहेगी हाई लेवरेज यूज करना। अगर आप लेवरेज को लेके जैसे हाई लेवरेज अगर आप यूज करते हो तो ये सबसे लिए आपके लिए डेंजरस रहेगा। दूसरी चीज जो गलती करते हैं लोग, वो ट्रेड करते टाइम वो क्या करते हैं, दूसरी चीज ये वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज जो है वो है ओवर कॉन्फिडेंस। आपको ये लगता है कि भाई मेरा एनालिसिस सही है, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, यहाँ से ट्रेड जो है अपनी एक्यूरेट रहेगी, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, तो यहाँ से भाई मार्केट जो है नीचे गिरेगा ही गिरेगा। ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस। तो इस चीज का आपको ध्यान रख लेना है। ये चीज जो है ये आपको कभी नहीं करनी, ये कॉमन मिस्टेक होती है जो हर ट्रेडर ये करता है। ठीक है, ये तीनों चीजें हर ट्रेडर करता है। अब इसके जो आपके लिए जो नुकसान देने वाली चीजें वो क्या रहेगी, इनसे क्या आपको नुकसान होने वाला है, वो तो देखो। मार्जिन कॉल सबसे पहला नुकसान, दूसरा रहेगा आपका अकाउंट लिक्विडेशन। ठीक है, ये चीज रहेगी, और तीसरा रहेगा इमोशनल डैमेज। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। आप इससे क्या होगा, ये जब आपको इतना डेंजर होता है और ये तीनों चीजें जब आपके साथ मिलती है, ठीक है, तो आपका जो मेंटली जो आप डिस्टर्ब हो रहोगे वो काफी ज्यादा रहोगे। आपको जो है ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा आपके माइंड पे, और आप जो है डिप्रेशन में जाने के चांसेस रहे, या फिर स्ट्रेस ज्यादा लेना रहा, ये काफी सारे प्रॉब्लम फिर आपको फेस करने पड़ेंगे अगर ये चीजें आप करते हो तो। फिर जो अपन आते हैं इसकी नेक्स्ट चीज पे, कि अपन जो किस तरीके से लेवरेज का यूज कर सकते हैं प्रॉपरली, तो अपन इसके बारे में बात करेंगे। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा, जब भी आप ट्रेड करते हो और आप बिगिनर हो, देखो जो बिगिनर है, मैंने बिगिनर के हिसाब से वीडियो बनाई है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको लो लेवरेज यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको हमेशा लो लेवरेज यूज करना है। जब भी आप यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आ रहे हो और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है उतना, तो मैं कहूंगा आप 5x या फिर 100x जो है लेवरेज यूज करो। उससे ज़्यादा लेवरेज यूज मत करो। अगर आपके पास जैसे मान लो भाई आपको 5 to 6 मंथ हो चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड करते टाइम, तो आपके पास एक्सपीरियंस आ चुका है अच्छा खासा, तो आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हो भाई, अपना लेवरेज जो है वो आप यहाँ पे 50x कर सकते हो। या फिर भाई मैक्स टू मैक्स मैं आपको भाई यही कहूंगा कि 50x ही रखो। अगर उससे ज़्यादा आप रखते हो भाई 100x या फिर 200x, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको वो प्रेफर नहीं करूंगा भाई, ये मेरे हिसाब से गलत है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है तो आप 50x यहाँ पे लेवरेज यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। दूसरी जो चीज़ रहेगी वो रहेगी रिस्क पर ट्रेड आपको कितना परसेंट रखना है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप ले लो कि आपके पास जो है 50k है, या फिर आपके पास 50k ना हो के भाई 1 लाख है। ठीक है, 1 लाख अगर आपके पास है तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे, अपनी जो टोटल कैपिटल है जिससे आप ट्रेड कर रहे हो, उसका आपको 1 से 2% आपको यूज करना है अपने रिस्क पर ट्रेड में। ठीक है, एक ट्रेड आप लोगे तो 1 से 2% आपको लॉस के लिए यहाँ पे यूज कर लेना है। दूसरी जो चीज रहेगी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि अगर आपका जो कैपिटल है वो 50k के अंडर है भाई,
ठीक है। 50K वो क्या है भाई, अंडर है। एग्जाम्पल ले लो, आपका जो कैपिटल है वो 20K है, ठीक है। 20K आपके पास आपका कैपिटल रहने वाला है यहाँ पे। तो 20K में आप क्या करोगे, उस कंडीशन में आप अपना जो लॉस है वो जो लॉस लिमिट है यानी कि रिस्क पर ट्रेड आप लोगे, वो आप यहाँ पे 5% तक कर लेना भाई, क्योंकि देखो कैपिटल छोटा है तो आपको जो है उस तरीके से अपना यहाँ पे लॉस लिमिट एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 5% तक आप वहाँ पे कर सकते हो, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा। तीसरी जो अपनी मेन चीज़ रहेगी वो रहेगी स्टॉप लॉस लगाना। तो देखो भाई, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रख लेना, जब आप ट्रेडिंग करते हो और ट्रेडिंग में अगर आपने कदम रखा है तो आपका जो बेस्ट फ्रेंड रहेगा वो रहेगा आपका स्टॉप लॉस। ये आपके हाथ में रहेगा, क्योंकि देखो जब आप ट्रेड करते हो तो टारगेट आना आपके हाथ में नहीं है, एंट्री करना आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में सिर्फ अपना लॉस कवर करना या फिर अपना लॉस कंट्रोल में करना। अगर आपके पास स्टॉप लॉस लगाते हो और अपने अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगा के आप कंट्रोल करते हो कि भाई मैं इससे ज्यादा का लॉस नहीं सहन कर सकता, ये मेरे लिए मैक्सिमम लॉस होगा, वो आपका भाई बेस्ट फ्रेंड रहेगा आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। तो इसे लगाना कभी भी नहीं मत भूलना है। बिना स्टॉप लॉस अगर ट्रेड करते हो तो भाई वो फिर आपको भाई भगवान ही बचा सकता है, फिर ये किसी के हाथ की बात नहीं रहेगी। और जो चौथी जो कॉमन मिस्टेक है वो जो हर ट्रेडर करता है वो है ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। मैं आपको प्रेफर करूंगा भाई 3 से 4 ट्रेड एक दिन की लो, ठीक है। अगर आपका शुरुआत की एक ट्रेड में या दो ट्रेड में जैसे प्रॉफिट हो जाता है, शुरुआत की मान लो एग्जांपल के ले लिए आपकी, भाई एक ट्रेड में तो आप प्रॉफिट में गए, ये पहली ट्रेड थी इसमें आप क्या गए प्रॉफिट में, ये दूसरी ट्रेड थी उसमें आप क्या गए यहाँ पे भाई लॉस में गए। तो उस कंडीशन में आप भाई यहाँ पे तीसरी ट्रेड भी ले सकते हो, ठीक है। ये जो तीसरी ट्रेड है वो आप ले सकते हो। और ये ध्यान रख लेना, अगर इसके अलावा आपके पास क्या होता है, दूसरी कंडीशन क्या बनती है, जैसे आपने क्या किया, पहली ट्रेड ली, पहली ट्रेड आपकी गई यहाँ पे भाई लॉस में, दूसरी ट्रेड लिया आपने, दूसरी ट्रेड भी क्या गई आपकी लॉस में, तो उस कंडीशन में आप तीसरी ट्रेड भी मत लेना, मैं यही चीज आपको प्रेफर करूंगा। और दूसरी जो एक और चीज रहेगी वो अपनी क्या रहेगी, एग्जांपल के लिए ले लो, आपकी पहली ट्रेड क्या गई प्रॉफिट में गई, दूसरी ट्रेड भी क्या गई प्रॉफिट में गई, तो उस कंडीशन में भी आपको जो तीसरी ट्रेड रहेगी वो यहाँ पे नहीं लेनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल कर सकते हो। एक दिन की आपको ट्रेड जो है वो फिक्स रखनी है कि मेरे को इतनी ही ट्रेड करनी है, एक दिन का आपको लॉस भी फिक्स रखना है कि आपको इतना ही लॉस जो है वो सहन कर सकते हो, उससे ज्यादा का लॉस आप सहन नहीं कर सकते। उससे आप अपनी ओवर ट्रेडिंग से भी बच सकते हो, उसे भी आप कंट्रोल में कर सकते हो। अब अपन बात करेंगे लास्ट में कि अपन ये जो कॉमन मिस्टेक्स जो है वो हर ट्रेडर करता है वो कौन सी है। तो कॉमन मिस्टेक के ऊपर आपको थोड़ा सा गौर करके देख लेना है, क्योंकि यही जो कॉमन मिस्टेक है जो आपको अपने जो है लॉस की तरफ ले जाती है। क्योंकि देखो इंडिया में क्या है कि जो 100% जो ट्रेडर है उनमें से भाई केवल 90% जो ट्रेडर है वो लॉस में है, केवल 10% ट्रेडर है जो आपके प्रॉफिट में रहेंगे यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना, आपको उन 10% में अगर आना है तो मैं ये चीज़ कहूँगा ये कॉमन मिस्टेक नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़ ये है लेवरेज जो है 1:500 यूज़ करते हैं, ये सबसे गलत है भाई। ये लेवरेज अगर आप यूज़ करते हो तो आपका अकाउंट भाई वाइप आउट होने से कोई नहीं रोक सकता, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। दूसरी कॉमन मिस्टेक रहेगी एसएल ना लगाना, एसएल नहीं लगाओगे भाई, आपका बेस्ट फ्रेंड है आपके साथ, अगर वो नहीं रहेगा तो आपके पास भाई मेंटल प्रेशर ज़्यादा रहेगा। अगर आपको कोई बेस्ट फ्रेंड है और आप अपने मन की बात उसे बता रहे हो तो सबसे पहले ये चीज रहेगी ना भाई, आप अपने रिलैक्स हो जाओगे, आपका जो माइंड है वो बिल्कुल काम हो जाएगा भाई उस चीज को लेके। क्योंकि भाई देखो आपके पास एक कोई है जो आपकी मन की बात सुन सकता है, आप जिसे अपनी मन की बात शेयर कर सकते हो, तो भाई वो है आपका बेस्ट फ्रेंड। तो ट्रेडिंग में भी ऐसा अपना जो स्टॉप लॉस है वो आपका बेस्ट फ्रेंड रहने वाला है, तो इसे हमेशा अपने साथ लेके चलना है हर ट्रेड में। और जो तीसरी चीज रहेगी वो ये रहेगी मार्जिन, फुल मार्जिन ट्रेड लेना। भाई एक ही ट्रेड में अगर तुम तुम्हारा कैपिटल लगा दोगे तो भाई नेक्स्ट ट्रेड के लिए क्या। तो इसी वजह से भाई फुल मार्जिन ट्रेड जो है वो कभी भी नहीं लेनी है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। अगर तुम भाई फुल मार्जिन ट्रेड लेते हो तो तुम्हारा एक ही ट्रेड में पूरा कैपिटल लग जाएगा और उसमें तुम कब कहाँ अपना भाई इतनी मेहनत से तुमने कोई कैपिटल अगर जो है वो बनाया है ट्रेड करने के लिए और उसे तुम एक ही ट्रेड में लगा दोगे तो भाई तुम्हारे ऊपर जो मेंटली प्रेशर आएगा मैं तुम्हें बता नहीं सकता, तुम उसे किस तरीके से कंट्रोल कर पाओगे ये तुम्हारे खुद के भी कंट्रोल में नहीं रहेगा, ठीक है। तो उस वजह से फुल मार्जिन ट्रेड कभी मत लेना, हमेशा अपने पास जो है अगर आपके पास भाई एग्जाम्पल के लिए ले लो 50K है, 50K में से भाई आप 25K ट्रेडिंग के लिए यूज करो और 25K रखो आप बैकअप के लिए, ठीक है। ये बैकअप आपके पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जैसे मान लो अगर 25K आपके बाई चांस अगर ट्रेडिंग में लॉस कर लेते हो
ये आपके पास गए तो आपके पास प्लान बी है। एग्जाम्पल के लिए जब भी आप कभी भी कोई चीज़ करते हो तो प्लान बी आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे भाई बैकअप के लिए आपके पास 25 के रहेंगे, आप इनसे ट्रेड करके इनको भी कवर कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख लेनी है। और जो चौथी चीज़ जो रहेगी, वो कॉमन मिस्टेक जो करता है हर ट्रेडर, वो क्या है कि न्यूज़ के जो टाइम रहता है उस टाइम पे आपका ट्रेड करना है। तो भाई न्यूज़ के टाइम पे जो है कभी भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है भाई। क्योंकि देखो न्यूज़ के टाइम पे अगर तुम ट्रेड लेते हो तो मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा तुम वहां पे संभाल नहीं पाओगे। भाई तुम अगर बिगिनर हो तो तुम कैसे कंट्रोल करोगे उस ट्रेड को। अगर कोई मार्केट मान लो अचानक से आपने न्यूज़ आ रही है और आपने क्या किया कि भाई आपने बाय के लिए ट्रेड ले ली, एग्जांपल ले लो, आपने बाय के लिए ट्रेड ले लिया, उसके बाद में अगर न्यूज़ नेगेटिव आ गई और मार्केट वहां से नीचे गिरने लग गया तो वो ट्रेड तुम्हारे कंट्रोल के बाहर हो जाएगी। तो जब तक आपके पास कोई अच्छा खासा एक्सपीरियंस ना हो जाए तब तक के लिए जो है न्यूज़ ट्रेड करना आप भाई थोड़ा स्किप ही कर देना, ये आपके लिए बेटर रहेगा। तो भाई न्यूज़ ट्रेड के टाइम पे जो है इस चीज़ को भाई हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा आपको न्यूज़ ट्रेड के लिए थोड़ा जो है स्किप करके और आगे बढ़ना है। तो भाई लोगों, आपको जो है आज की वीडियो कैसे लगी, इसमें अपन ने काफ़ी सारे जो है डाउट वगैरह काफ़ी क्लियर किए हैं और मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें भी जो बताई है कि जो कॉमन मिस्टेक है, लेवरेज का यूज़ करना है, लेवरेज क्या है। तो भाई मैंने जितना हो सके उतने सारे टॉपिक यहाँ पे कवर करने का ट्राई किया है। अगर आपको फिर भी कोई टॉपिक रह जाता है या फिर कोई चीज़ जो है मुझसे छूट चुकी है तो भाई आपको और भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप वहाँ पे बेझिझक अपना सवाल रखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है उस सवाल का आंसर लेके आऊँगा। और बाकी भाई लोगों को मिलते हैं इसी तरह की नॉलेज के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करके अपने साथ जुड़ते रहिए।